श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सदा रहूं संतोष में, धर्म में आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहुतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरण, महामोहुतम पुंज, जासु बचन रवि कर। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने कर्म फल के संबंध में पाठ और प्रवचनों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से श्रवण किए हैं। गुहनिषाद जी ने लक्ष्मण जी से कहा, उस दुखद दृश्य को देखकर जो राम और सीता जी पत्तों की शैया पर सोए थे, कहा माता कैकेयी के कारण ही आप लोगों को इतना दुख सहना पड़ रहा है। लौकिक ज्ञान में, साधारण ज्ञान में निषाद का कहना सही था, सत्य था। साधारण ज्ञान में अगर कैकेयी उस तरह का वरदान नहीं मांगती तो राम को 14 वर्षों का वनवास नहीं होता। दशरथ जी ने कोप भवन में भर रात कैकेयी को समझाया, अंत में यहाँ तक कहा कैकेयी भरत को ही राजा बनाऊंगा, लेकिन एक वरदान तुम लौटा लो कि 14 वर्षों के लिए जो राम को वनवास का वरदान मांगी हो यह लौटा लो, इससे बड़ी क्षति होगी। लेकिन नहीं मानी। पुनः दशरथ जी ने कहा अंत में कि सुन लो, अगर यह वरदान तुम नहीं लौटाई तो मैं राम को राज आज्ञा दूंगा वन जाने के लिए, और राम जब वन जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम तीनों रानियां विधवा हो जाएगी। है कबूल? इसको भी कबूल कर लेती है। तो साधारण ज्ञान में इस बात को जो लोग जानते हैं तो कैकेयी के ऊपर दोषारोपण तो अवश्य ही करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जैसा ज्ञान तो किन्हीं को नहीं था, नहीं है। सुने अभी
कि लक्ष्मण जी साधारण पुरुष नहीं थे, शेषावतार थे, बड़े ज्ञानी थे लक्ष्मण जी। साधारण ज्ञान में निषाद ने ठीक कहा, लेकिन पूर्व की बात तो निषाद को मालूम नहीं थी। यह जो सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्रत्येक मनुष्य को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व का क्या कर्म था, क्या कहानियां थीं, सो तो निषाद को मालूम नहीं था। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से निषाद राज को बड़ी अच्छी तरह से समझाया। लक्ष्मण जी की वाणी भी साधारण नहीं। यद्यपि लक्ष्मण जी को समर्थन करना चाहिए, काहे कि लक्ष्मण जी भी जंगल में दुख भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी साधारण पुरुष नहीं थे। निष्पक्ष ज्ञान, भक्ति था उनके अंदर में, वैराग्य था, ऐसा था, ज्ञान था, विवेक था। इसीलिए लक्ष्मण जी के विषय में कहा गया, वो कैसी वाणी बोले, उकताए नहीं, गुस्साए नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से बोले। लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। निष्पक्ष ज्ञान, उचित ज्ञान, सही ज्ञान, इसी ज्ञान का देने वाला, उचित बात बोलने वाला अभी संसार में कम है। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग विशेष हैं। इसीलिए हर तरह संसार में जहाँ देखी वहाँ वो शांति है, दुख है, लड़ाई है, झगड़ा है। यही ज्ञान, इसकी कमी है। साधन भजन करने वाले साधक की वृत्ति मध्य होती है, मध्य में, सुखमना में उसकी स्थिति रहती है। योग साधना के माध्यम से अपनी वृत्ति को दाईं धार बाएं धार से छुड़ा करके मध्य में रखते हैं। जो साधक, उनकी वाणी सही होती है, उचित वाणी होती है, सत्यवाणी होती है, वहाँ किसी तरह की विषमता आने वाली नहीं है। लक्ष्मण जैसे पुरुष थे, इसलिए उन्होंने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भराता। अभी सुन रहे थे, 3 तरह के कर्म होते हैं। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वर्तमान समय में सत्संग कर रहे हैं। इस कर्म को हम क्रियामान कर्म कहते हैं कि ये क्रियामान कर्म में सत्संग हो रहा है, समय भी बीत रहा है, समय के साथ हमारा जो कर्म आगे बढ़ता है। आगे कहाँ जाता है? इकट्ठा होता है, जमा होता है, संग्रह होता है मन में, उसी को संचित कर्म कहा जाता है। जो कर्म आप कर रहे हैं, समय के साथ कर्म आगे जा रहा है, जिसको कहते कर्म का बोना, वो बो रहे हैं, आगे जा रहा है, मन में इकट्ठा हो रहा है, मन में जमा हो रहा है। और समय जब आएगा, समय आने पर वही जो संचित हो रहा है, संचित, वही संचित में से जो कुछ आप भोगिएगा, हम भोगेंगे, उसी का नाम है ये प्रारब्ध। तो आपका क्रियामान कर्म जैसा होगा, संचित तो वही होगा, अब भोग कौन होगा? वही होगा। इसीलिए उन लोगों का संचित कर्म था, प्रारब्ध क्रियमान संचित कर्म था, भोग का समय आ गया। क्या संचित था? अभी सुने, जान करके नहीं, धोखा धोखी में दशरथ जी ने श्रवण कुमार की हत्या किया था, शिकार के चस्का में पड़ करके। परिणाम क्या हुआ? वह समय आ गया भोगने का। सीता जी पूर्व में एक गर्भवती सुग्गी को पिंजरा में बंद करके रखी थी, उसका भी प्रसंग है। समयाभाव के कारण वह प्रसंग सुनाने का समय नहीं है। सुग्गी की मृत्यु हो जाती है, सुग्गी पति के विरह में, सुग्गा के विरह में आकुल व्याकुल होकर के प्राण त्याग देती है। यह सीता जी का क्रियामान कर्म वही संचित हुआ, अब समय आ गया भोगने वाला। पति का विरह, जंगल जाने में देखे ना, सुने ना, रामचंद्र जी जंगल नहीं आते, दशरथ जी का प्राणांत कैसे होता? सीता जी का कर्म फल हुआ, भोग का समय आ गया, रावण ने सीता जी का हरण किया।
उसी सुग्गी के कर्म के कारण, मृत्यु के कर्म के कारण सुग्गा ने भी श्राप दिया, सीता जी को भोगना पड़ा। प्रत्यक्ष है। रामचंद्र जी भगवान ने नारद जी को विवाह करने में, उनकी रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य जीवन, संन्यास जीवन की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए संपूर्ण रूप तो अपना दे दिए, लेकिन मुंह बना दिए बंदर वाला। नारद जी सभा में गए, सुंदरता में कमी नहीं थी, लेकिन मुंह ही गड़बड़ था उनका। शादी नहीं हुई। भगवान विष्णु को वरण करती है वह विश्वमोहिनी, शादी नहीं हुई। नारद जी को जब मालूम हुआ शिव जी के दूत के माध्यम से, तो नारद जी बहुत क्रुद्ध हो गए। भगवान ने तो उनका कल्याण के लिए ऐसा किया, रक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया और उनके श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। सोहर्ष स्वीकार करके अपने को कर्म के बंधन में बांध लिया। श्राप क्या था? जिस तरह से मैं नारी की विरह में विरही रहा, व्याकुल रहा, तुम भी हे विष्णु मेरे साथ धूर्तता किया है, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ, तुम भी नारी की विरह में विरही हो जाओ। जिस तरह से मेरा मुंह बंदर का सा बना दिया, बिना बंदर की सहायता लिए तुम्हारा एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। भगवान सहर्ष हंसते हुए स्वीकार कर लिया कर्म। इसलिए भगवान को भी जब सीता हरण हुआ, सबको एक साथ कर्म का फल देखिए लगातार भोगना पड़ा कि नहीं। दशरथ जी भी भोग लिए, राम के विरह में छाती कूट कूट कर शरीर त्याग किए। सीता जी का भी हरण हुआ पति विरह में, वर्षों बहुत काल तक विरही रही, भोगना पड़ा। रामचंद्र जी भगवान ने भी नारद जी का श्राप स्वीकार करके उन्होंने कर्म फल का भोग किया, जो उनके श्राप के मुताबिक हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, आज तुम देखे सीता मृगिनी। कहाँ रह के कर्म करते हम लोग मालूम है? कहाँ हैं? भोरे में सुने थे, बाबा लोगों ने सुनाया था। कहाँ में है? लक्ष्मण जी ने बहुत तरह का ज्ञान दिया निषाद राज को। यह भी कहा मोह निशा सब शुभ निहारे, देखिए सपन अनेक प्रकार के। मोह निशा सब, पढ़े लिखे अनपढ़, विद्वान अविद्वान, धनी गरीब, हिंदू मुसलमान, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित रहने वाले, चाहे कुछ बन के संसार में रहिए, लेकिन है कहाँ? देख लीजिए कहाँ में निवास है। जो कबीर साहब की वाणी में आपने श्रवण किया, मोह ये एक तो अंधेरी कोठरी जामे दीरो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगिना साथी हो। कहाँ में है? अंधकार। वही है मोह की रात्रि, अज्ञान की रात्रि। सब कोई सोए हैं, मतलब हम समस्त मनुष्य अंधकार के कुंड में पड़े हैं। अब देखिए सपन, मर जाना, विवाह होना, कोई दुर्घटना का घट जाना, आदि आदि जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, इसे लक्ष्मण जी ने कहा देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। सब अज्ञानता की जड़ है, या सत्य नहीं है। तब अभी हम लोग सुप्तावस्था में दोनों आँखों के मध्य में हैं, हम लोग का ज्ञान साधारण ज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हैं इस अज्ञानता की रात्रि से, जिसमें रह करके जीव शुभ और अशुभ कर्म करता है, पंच विषय भोग में लिप्त होता है, उससे भी कर्म बनता है, कर्म मंडल में है, कर्म के बंधन में हम जीव बनते जा रहे हैं। वह अज्ञानता, वही अंधकार, निशा। संत लोग कहते हैं, लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, देखिए सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागहि जोगी। यही जग जामिनी, ये संसार रात्रि है। जो जगे हैं उनका कथन है, जो अंधकार से ऊपर उठ गए हैं उनका ज्ञान है। इसलिए कहा लक्ष्मण जी ने, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंची वियोगी। जोगी लोग इस अंधकार रूपी निशा से उबरते हैं, ऊपर उठते हैं। जोगी किसको कहते हैं? जोड़ने वाले को। क्या जोड़ना है? जिसके जोड़ने संता प्रकाश हो जाए, अंधकार समाप्त हो जाए, वह क्या है? वह दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना।
एक दिशति करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो इस दृष्टि जोग की क्रिया करते हैं, दोनों दृष्टि की धारों को मिला लेते हैं, मिल जाने संत प्रकाश हो जाता है, मोह निशा समाप्त हो जाती है। उस साधक की गति कहाँ हो जाती है? तूर्य अवस्था में, ब्रह्मांड में, प्रकाश मंडल में। यही हुआ। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सारे प्रपंचों से वियोगित हो जाते हैं। और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कैसे जानिएगा कि जग गया? बाहर से पहचानिएगा, साधन में कौन कितना आगे किसी की पहचान है, लेकिन लक्ष्मण जी ने थर्मामीटर दिया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों के भोग से, पंच विषय भोग में जो लिप्त हैं हम, उस सब से मन में वैराग हो जाए, अलगाव हो जाए, विषय भोग तुच्छ लगे, समझ जाए कि जग गया है, जग गया है। हमारे यहाँ विद्यार्थी रहता था, जगाने पर सीधे गेट के बाहर हो जाता था। उसके गार्जियन ने कहा, बाबा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चा जगे तब छोड़िएगा गेट के बाहर। उसको उठाने में जब वह जी बोलता था समझ जग गया। उसी प्रकार जब सब विषयों से मन वैराग हो जाए, तब हम जग गए, कल्याण दिशा में चले गए, हमारा शुभ हो गया, हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।